अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको हम लेसन नंबर 7 में। इस लेसन नंबर 7 में हम जैसे कि न्यू वर्ड्स आपके लिए सामने हमने लिखे हुए हैं, न्यू वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पर देखिए, हमने बेसिकली आज जो हमारा मेन टॉपिक है पढ़ने का वो है हमारा दिस, दैट, शुड, टू बी, इज़ और एम के लिए जो हम यूज़ करते हैं। बेसिकली ये चीज़ें हैं जो मेन हम आज स्टडी करेंगे। ओके, दिस को हम चाइनीज़ लैंग्वेज में कहते हैं च, च, च। एंड दैट को हम कहते हैं ना, ना। एंड श कहते हैं हम इज आर एम। यानी किसी किस्म के भी जो इंग्लिश के हेल्पिंग वर्ब हैं वो तमाम के तमाम हम श से बनाते हैं। तो इसके बीच में इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है शमा, शमा। जैसे कि आपको पता है व्हाट के लिए हम यूज करते हैं द, द का मतलब है पोजेसिव वर्ड है। हम लेटर ऑन इसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पाओ, पाओ, पाओ कहते हैं हम बैग को। शौची, शौची कहते हैं मोबाइल को। शू, शू हम कहते हैं बुक को। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू वर्ड्स के बाद हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इससे पहले मैं शुरू करने में पोजेसिव वर्ड के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे हम उर्दू में कहते हैं तुम्हारा, उसका, उसकी, मेरी, दोस्त का, अब्बू का, टीचर की। तो इन तमाम का, की, के जो हम यूज़ करते हैं जिसमें आप पोजेसिव शो करते हो कि मेरी किताब है, अब्बू की किताब है, दोस्त का घर है। तो उन तमाम का, की जिसमें पोजेसिव शो किया जाता है उसके लिए वर्ड यूज़ होता है द। अब जैसे नी हम पहले पढ़ चुके हैं जिसका मतलब तुम है, वो का मतलब हम हैं, था का मतलब है ही शीट, लाओशी टीचर कहते हैं, अली का नाम अली है। अगर फ़र्ज़ करें मैंने एक चीज़ कहनी है कि अली की किताब, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अली की किताब, तो हम कह देंगे अली द शू, राइट। यानी अली की किताब, अली द शू, लाओशी द शू टीचर की बुक, हम ऐसे भी कह सकते हैं। अगर मैं कहता हूं था दा माओ, माओ हम कहते हैं कैट को चाइनीज लैंग्वेज में। ओके, था दा माओ, था दा माओ उसकी बिल्ली। और अगर हम इसी तरह कहते हैं कि वादा शू मेरी किताब, अगर मैं कहता हूं वादा शोची मेरा मोबाइल, नीदा शोची तुम्हारा, तुम्हारा मोबाइल। और अगर मैं इसी में कह दूं नीदा पाओ तुम्हारा बैग, नीदा पाओ। अब इसी तरह तुम्हारा आईडी कार्ड, तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा कंप्यूटर, ये तमाम चीज़ें हम किस में करते हैं, हम तमाम की तमाम चीज़ें करते हैं नीदा, वादा, थदा, ना, लाओशदा, अलीदा। तो ये तमाम द जो है पोजेसिव के लिए यूज़ होता है, पर्टिकुलर जिसके स्पेशली हम का की उर्दू में जो यूज़ करते हैं उसके लिए, राइट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं प्लूरल बनाने के लिए। अब देखिए, जैसे हम कहते हैं तुम को कहते हैं तुम, और तुम को अगर हमने तुम्हारा ही कहना हो, अगर हमको हम मतलब मैं को अगर हमने हम कहना हो प्लूरल, था वो, तो वो के बारे में हमने ज़्यादा प्लूरल फॉर्म में बोलना हो, या टीचर की बजाय हमने उस्ताज़ा यूज़ करना हो वर्ड, या दोस्त की जगह दोस्तों यूज़ करना हो, तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे। एक्चुअली नी आप पढ़ चुके हैं, तुम का मतलब है। अगर इसके साथ हम मन का वर्ड सिर्फ ऐड कर देंगे, ये देखें नी मन, वो मन, था मन, लाओ शि मन, यानी ओनली एडिंग द वर्ड मन। अगर हम मन का वर्ड ऐड कर देंगे नीमन के साथ, वोमन के साथ, थामन, लाओशर और फांग्यूमन, तो क्या हमारा हो जाएगा, ये प्लूरल में चला जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल। लेट्स सपोज जैसे हम किसी को कोई क्वेश्चन पहले बनाते थे कि नी छि शमा तुम क्या खाओगे, तो अगर अब हमने पूछना कि तुम लोग क्या खाओगे, तो हम कहेंगे नीमन छि शमा। तो उसके बाद हम जैसे नीमन छि शमा, और अगर मैं कहता है हम लोग लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हम लोग, फर्ज करें हम कहते हैं कि 我们吃苹果, हम सेब खाएंगे, तो हमने बोल दिया वोमन, यानी हम एक से ज़्यादा प्लूरल फॉर्म हो जाएगी तो वोमन चेंज हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक नीमन, वोमन, थामन, लाओशिमन, राइट। और बी रिमेंबर, अगर एक से ज़्यादा फ़र्द आपके सामने होगा, जैसे आपको बताया गया था कि नी हाउ कहा जाता है चाइनीज़ में, लेकिन लेट्स सपोज अगर एक से ज़्यादा आदमी आपके सामने बैठे हैं तो आप उन्हें उससे नी हाउ नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, नीमन हाउ। इस मीन कि वो प्लूरल फॉर्म में आप उनको हेलो कह रहे हैं, राइट। इसी तरह जैसे बहुत सारे टीचर्स बैठे तो आप उनको क्या कहेंगे, लाओशिमा हाओ, राइट, करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स our next one, which is about this and that and sure to be.
अब हम करते हैं च कहते हैं दिस को, राइट, जैसे अभी एक्सप्लेन किया, श हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, इज आर एम के लिए। मैं कहता हूं दिस इज च श शमा, दिस इज व्हाट, यानी सेम वही हमारा स्ट्रक्चर रहेगा जो जैसे हमने नीच शमा वाला रहा था। अगर आप हमारे प्रीवियस लेसन आप सुन चुके हैं तो यू आर मच क्लियर विद दिस। तो च श दिस इज व्हाट, लाइक दिस इज व्हाट, ये क्या है, सो इट्स मीन व्हाट इज दिस, ये क्या है। अगर मैं किसी भी चीज को कहता हूं कि च श शमा, कोई चीज पर्टिकुलरली आप देखते हैं जैसे कोई बैग है तो आप उसे कहें च श शमा, तो आप क्या कहेंगे, च श पाओ, च श पाओ, दिस इज बैग। इसी तरह आप कोई भी चीज ले सकते हैं, च श मतलब फर्स्ट करें, आगे हम वोकैबुलरी वर्ड्स लेते हैं, च श आईडी कार्ड, च श पासपोर्ट कह सकते हैं, तो उनके भी वर्ड्स वोकैबुलरी हमारे पास से आती रहेगी, लेकिन च श का मतलब है दिस इज। नाउ कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट, दैट ना श शमा, दैट इज व्हाट, ना श शमा, दैट इज व्हाट इज दैट, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है। लेट्स सपोज आप किसी शॉप पे जाते हैं, आप उसकी तरफ इशारा करते हैं कि वो चीज क्या है, ना श शमा, व्हाट इज दैट, तो इसका मतलब है आप उसको बता रहे हैं व्हाट इज दैट, तो आप वो कह सकता है ना श शौची, दैट इज मोबाइल, दैट इज मोबाइल, यू कैन से दैट इज मोबाइल, ओके। अगर फर्ज करें लेट्स सपोज वहां पर कोई हमारे पास कुछ और चीजें हैं, लेट्स सपोज एग है, चीतन, तो आप क्या जवाब देंगे, ना श चीतन, दैट इज एग, क्लियर। सो इसी तरह हम जितने भी अभी हमने पर्टिकुलर्स पढ़े हैं, फिंगुआ कह सकते हैं, शू कह सकते हैं, खयू शू कह सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली होगा, राइट। अब इसके बाद हम मूव करते हैं अपने इसी चीज़ के बीच में, जैसे मैंने अभी आपको बताया था नीदा, वादा, थादा, उसका, उसकी, तुम्हारी। अगर इसको इंटेलेक्चुअल हम यहाँ पर देते हैं, देखिए हमने जैसे भी बनाया च श पाओ, दिस इज बैग, लेकिन अगर मैंने कहना ये मेरा बैग है, दिस इज माई बैग, क्योंकि आई नीड टू शो द पोजेसिवनेस, मुझे अपनी किसी चीज की मलकियत बतानी, तो मैं क्या कह दूंगा, च श वादा पाओ, दिस इज माई बैग। इसी तरह ना श अलीदा शौची, वो वाला जो है दैट इज अलीज मोबाइल, वो अली का मोबाइल है, सो इट्स मीन अली द, ये वर्ड द लगाने से उसकी पोजेसिवनेस शो होती है, राइट। नेक्स्ट हमारा जो अगला टॉपिक है, इसके बीच में हम आज पढ़ेंगे, मजीद पढ़ रहे हैं क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स यानी जिनको क्लासिफायर्स भी कहा जाता है, अदाद, यानी जैसे हम किसी चीज़ के लिए कहते हैं एक पैकेट, एक अदद, यानी किसी भी चीज़ के लिए एक आदमी के लिए दो अफराद थे, एक अफराद था। फिर जैसे हम कहते हैं एक पेयर, अ पेयर ऑफ, यानी जोड़ा, जिस तरह हम कहते हैं एक जोड़ा कपड़ों का, तो इन तमाम को हम क्लासिफायर्स कहते हैं बेसिकली। अब चाइनीज़ लैंग्वेज में एक यूनिक चीज़ क्या है कि इनके पास दे हैव मोर देन 500 क्वांटिफायर्स, इनके पास 500 से ज़्यादा क्वांटिफायर्स हैं। जैसे कोई चीज़ स्टिकनुमा चीज़ है तो उसका डिफरेंट होगा, और जिनके साथ माउथ है उनका क्वांटिफायर डिफरेंट होगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का डिफरेंट है। सो 500 क्वांटिफायर्स हैं चाइनीज़ लैंग्वेज में। दिस वन इज़ रियली लिटिल बिट टफ, बट इसका भी एक नेमल बदल, एक हल है, जैसे मैं आपको क्लियर करूँगा अब। ओके, पहले तो हम शुरू करते हैं बुक का क्वांटिफायर्स क्या है। बुक के क्वांटिफायर, जो नॉर्मली बुक का क्वांटिफायर है वो कहलाता है पन, पन। कप के लिए हम करते हैं पे, पे। नेक्स्ट हमारा आता है कपड़ों के लिए चियन, चियन। इसके बाद पर्सन्स के लिए क्या आता है, खो, खो। इसके बाद नेक्स्ट एक ग हमारे पास आता है। अब ये ग के बारे में मैं आपको क्लियर करता चलूँ, लेकिन इससे पहले हम इसको इस तरह देख लेते हैं प्रैक्टिकली करके। अगर काउंटिंग अगर आपको याद हो 1 to 10, आपको मैंने कहा हुआ काउंटिंग हमारे पुराने लेसन में ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है। सो ई कहते हैं 1 को, ई पन शू, इट्स मीन एक बुक, ई पन शू, एक अदद बुक आप कह सकते हैं हम, लेकिन बुक का क्वांटिफायर पन है, राइट। हम उसको एक अदद बुक के लिए अगर हमें कहना होगा तो हम क्या कहेंगे, ई पन शू। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लियांग। नो, हियर इज अ लिटिल बिट ट्रिकी थिंग। ये जो वर्ड लियांग है बेसिकली, हमने जबकि काउंटिंग में आर पढ़ा था, अगर आपको याद हो 1 to 10 ई आर, लेकिन ये लियांग हम जब क्वांटिटी के लिए यूज़ कर रहे होंगे तो हमेशा आर की जगह हम लियांग यूज़ करते हैं, यानी आर यूज़ नहीं होता बल्कि उसकी जगह क्या यूज़ होता है, लियांग। सो लियांग, अगर मैंने कहना 2 कप कॉफ़ी तो हम क्या कहेंगे, लियांग पे खाफे,
ल्यांग पे काफे। अब ल्यांग रिमेन ये इसी चीज़ के लिए सिर्फ यूज़ होता है और सिर्फ एक ही चेंज है, वो है ल्यांग की। जैसे जब नंबर हम किसी का टेलीफोन नंबर बोल रहे थे लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था कि उसके लिए हम वर्ड याओ यूज़ करते हैं, 1 की जगह हम ई की जगह याओ यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम क्वांटिटी बयान कर रहे होते हैं तो हम ल्यांग यूज़ करते हैं, राइट। अब अगर मैंने कहना है 3 अफराद, अब देखिए बेसिकली खो का मतलब है माउथ, माउथ। तो अगर मैं कहता हूँ 3 सन को कहते हैं सांग खोरन, सांग खोरन, इट्स मीन 3 अफराद। 3 अदद नहीं कहेंगे, 3 अफराद कह सकते हैं, यानी 3 लोगों पे मुश्तमिल है ये। इसी तरह अगर मैंने कहना है 4 जोड़े, तो मैं क्या कहूँगा सी चेन ईफू। यहाँ पे ईफू हमारा एक नया वर्ड है। ईफू हम कहते हैं ड्रेस, क्लॉथ्स को या ड्रेस को, राइट। ओके, सो 3 4件衣服4件衣服, राइट। तो अभी हमारा एक ग एक क्लासिफायर है जिसको, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग। देखें अगर 500 आपके पास क्वांटिफायर्स जो चाइनीज़ लैंग्वेज में है, हमें तमाम याद नहीं रख सकते हम। हाँ, कुछ जो हम पढ़ रहे हैं या हम पढ़ चुके हैं उनको याद रखना ज़रूरी है, लेकिन जिनको हम नहीं जानते उसके लिए क्वांटिफायर हम यूज़ करेंगे ग। जैसे हम कहते हैं ई ग। अब यानी इन तमाम की रिप्लेसमेंट में अगर आप अननाउन है चाइनीज से, यू आर अ न्यू इन चाइना, तो आपको कुछ भी कहना है तो आपने कहना है इगा 1 अदद, लियांगा 2 अदद, सांगा 3 अदद, यानी किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते। जैसे मैं कहता हूँ एक किताब इगा शू, लियांगा शू, सांगा शू। फिर हम जैसे यूज़ करते हैं रन के लिए यूज़ करते हैं इगर रन, 1 बंदा 2 बंदे 3 बंदे। यानी इफ़ यू आर न्यू देयर और अगर आपको क्वांटिफायर्स नहीं आते तो आप ग का क्वांटिफायर क्लासिफायर वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मदद से हमें क्लासिफायर्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज़ द वे। अगर हम पूरे नहीं पढ़ सकते तो ये हमारे लिए इजी वे होगा ग, ईग लियांगा, ईगर रन, लियांगा रन, ईगा फंग्यो, ऐसे हम करेंगे, ठीक है। सो अब हम मूव करते हैं, एक नया हमारा टॉपिक है। जैसे चाइनीज़ लैंग्वेज में अगर आपने किसी को ओके या नहीं ओके, ठीक है या नहीं ठीक, सही है या गलत है, तो जब भी जैसे आपको पता है आप खाओगे नहीं खाओगे। अब देखें एक क्वेश्चन पर्टिकुलर जैसे पूछा जाए आप क्या खाओगे, फिर एक तरह पूछा जाता है क्या आप डबल रोटी खाओगे, लेकिन तीसरी सेंस में ये पूछा जाता है डबल रोटी खाओगे या नहीं खाओगे, खाओगे या नहीं खाओगे, खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, सुनोगे या नहीं सुनोगे। तो मोस्टली कॉमनली चाइनीज़ पीपल जो हैं ये यूज़ करते हैं। जैसे शिंग को हम कहते हैं ओके, शिंग को चाइनीज़ लैंग्वेज में ओके कहते हैं। ओके नॉट ओके, इट्स मीन ओके और नॉट। जैसे हम कहते हैं ओके और नॉट, शिंग पु शिंग, शिंग पु शिंग, ये वेरी कॉमनली दे आर यूजिंग। फिर जैसे हमने हाओ पढ़ा था गुड के लिए था, तो अगर मैंने कहना हाओ पु हाओ, ठीक है या नहीं ठीक, गुड और नॉट गुड, सो ठीक है या नहीं ठीक है, हाओ पु हाओ, तो हम इसको ऐसे बोल। छुई हमने पढ़ा था नी छुई नार, अगर आपको याद हो लास्ट लेसन में, तो छुई मीन टू गो। अगर मैंने कहना है जाओगे या नहीं जाओगे, छुई पु छुई। अगर मैं कहता हूं फर्ज करें हम कहते हैं क्या तुम इस्लामाबाद में जाओगे, नी छुई पु छुई इस्लामाबाद। रिमेंबर हमने ये लास्ट लेसन में पढ़ चुके हैं, छुई पु छुई जाओगे या नहीं जाओगे। सेम नाउ अब हम करते हैं बाय की बात। बाय के लिए हमने पढ़ा था वर्ड माय, तो अगर मैंने कहा नी माय पु माय, तुम खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, यानी यहाँ पे क्वेश्चन पार्टिकल की जरूरत नहीं, ये इटसेल्फ एक क्वेश्चन है। आप डायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं नी माय पु माय, तुम खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, यू गोना बाय और नॉट। या सिंपली आप इसे नी माय पु माय ऐसे भी कह सकते हैं, और आप इसे ऐसे भी कह नी माय पु माय शू, क्या आप किताब खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। सो दिस इज ऑल्सो अ इजी वे टू मेक द क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट देखें नी ची पु ची, नी ची पु ची मियान बाओ, राइट, आप डबल रोटी खाओगे या नहीं खाओगे। इसी तरह नी ख पु ख, आप कॉफी पियोगे या नहीं पियोगे, तो कॉफी अभी हम पढ़ के आए नी ख पु ख काफे, राइट। और इसके बाद हम दिस वन मोर ट्रिकी वर्ड यहां पर है, हमेशा बाकी तमाम के साथ पू यूज होता है, लेकिन ओनली द वर्ड यो मीन टू हैव। टू हैव के साथ जो वर्ड यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं यो मेयो, यानी इसका जो नेगेटिव वर्ड बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पू की बजाय मे यूज करते हैं। और सिर्फ यही एक वर्ड है जिसके साथ हम मे यूज करते हैं, बट लेटर ऑन इन ग्रामर आई विल टेल यू कि यहाँ पे मे किसी और जगह पे भी यूज हो सकता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, ग्रामेटिकली। तो हम कहते हैं यो मेयो, हैव और नॉट। लाइक अगर मैंने कहना है तुम्हारे पास यू हैव कैट और नॉट, तो मैं कहूंगा नी यो मेयो माओ, नी यो मेयो माओ, यू हैव कैट और नॉट।
सो इस तरह हमारा बन जाएगा, यो का भी हमारा क्लियर होता है, नी यो मेयो, यू हैव और नॉट हैव, राइट। अब इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। ओके, अब हम आगे शुरू करते हैं। जैसे अगर कोई जवाब आपको देना हो, इन्हीं के आपको जवाब देने हो कि नॉट ओके, नॉट गोइंग, नॉट बाइंग, नॉट ईटिंग, नॉट ड्रिंकिंग, डोंट हैव, तो हम सिंपल क्या करेंगे, पुशिंग, नॉट ओके, सही नहीं है। पू हाओ, अच्छा नहीं है। पुछुई, नहीं जाऊंगा। पुमाए, नहीं खरीदूंगा। पुछ, नहीं खाऊंगा। पुख, नहीं पीऊंगा। सो मयो, डोंट हैव। तो इट्स मीन कि ये वर्ड्स ऐसे हैं जिसके साथ नेगेटिव लगाने के साथ आप एक शॉर्ट आंसर दे सकते हैं। लेट्स सपोज कोई आपको कहता है कि आप डबल रोटी खाएंगे, नीचे पुछ म्याम्बाओ, तो आप कहेंगे पुछ नहीं खाऊंगा। अगर आप कहेंगे खाओगे तो आप कहोगे श वॉच, मैं खाऊंगा, वॉच म्याम्बाओ, ऐसे भी कह सकते हैं, राइट। सो प्रीवियस लेसन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उनको आप साथ इनके अटैच करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो